हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक औरत की मौत हो जाती है और मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाती है। उस औरत के अच्छे कामों को देखकर भगवान उस औरत को परी बना देते हैं। तुमने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से सिर्फ लोगों की सेवा ही की है, इसीलिए हम तुम्हें परी बनाते हैं और आगे भी तुम्हें लोगों की सेवा ही करनी है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जिस गांव में वो रहती थी उसी गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में सुक्कू और गुन्नू भी रहते हैं। सुक्कू अपनी सौतेली माँ की बहुत इज्जत करता है और उनकी हर बात मानकर घर का सारा काम कर देता है। गुन्नू और उसकी माँ रात के खाने का इंतजार कर रहे हैं। सुक्कू जल्दी जल्दी खाना बना रहा होता है। सुक्कू कहाँ रह गया? जल्दी से खाना लेकर आ। आया माँ, बस बन गया खाना। इस चूल्हे में खाना बनाते वक्त बहुत गर्मी लगती है, जल्दी से ये गर्मी का मौसम खत्म हो जाए। सुक्कू खाना लेकर आ जाता है। अपनी सौतेली माँ और गुन्नू को खाना देता है और एक किनारे खड़ा हो जाता है। उसकी सौतेली माँ और गुन्नू खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक गुन्नू की माँ खाने की थाली सुक्कू के मुंह पर फेंक देती है। ये क्या टट्टी जैसा खाना बनाया तूने? ऐसा बेहुदा खाना नहीं खाएंगे हम लोग। चल गुन्नू, हम लोग बाहर होटल में खाना खाकर आते हैं। गुन्नू और उसकी माँ खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वही सुक्कू खुद का बनाया हुआ खाना खाकर सो जाता है और जब दोनों लोग खाना खाकर वापस घर आते हैं तब सुक्कू को सोता हुआ देखते हैं। उसकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। नालायक, तू हमसे पहले सो गया। जब तक हम लोग ना सो जाएं तब तक तू नहीं सो सकता, समझा? माँ, मैं दिन भर काम करते करते थक गया था, इसीलिए जरा सी आंख लग गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा, इसका मतलब तू दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि मैं तुझसे घर का सारा काम कराती हूँ? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो हम तेरे कहने का इंतजार करें। हाँ चल गुन्नू, हम लोग चलकर सोते हैं और तू सुबह होते ही जंगल से लकड़ियां ले आना, समझा? हाँ माँ, समझ गया। सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले सुक्कू उठकर जंगल में लकड़ियां बिनने चला जाता है। सुक्कू जंगल में लकड़ियां ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग महिला आ जाती है। अरे बेटा, यहाँ पर कोई है? मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती। कोई है यहाँ पर? अरे, ये तो बहुत बूढ़ी हैं और बहुत बीमार भी लग रही हैं। दादी माँ, मैं हूँ यहाँ पर। बेटा, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो पानी नहीं है और ना ही जंगल में कहीं दूर तक पानी है। इन दादी माँ की जान भी बचानी है। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ मैं। सुक्कू किसी पेड़ से एक कांटा तोड़ लेता है और उस कांटे से अपने हाथ की उंगली काट देता है, जिससे खून बहने लगता है। सुक्कू खून किसी पत्ते में इकट्ठा कर लेता है। ये लो दादी माँ, अपना मुंह खोलो, मैं आपको पिलाता हूँ पानी, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। सुक्कू उस बुजुर्ग महिला को अपना खून पिला देता है और जैसे ही बुजुर्ग महिला खून पीती है वैसे ही वो एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सुक्कू हैरान रह जाता है। अरे, कौन है आप और आपका रूप कैसे बदल गया अचानक? मैं एक परी हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बिना किसी अहंकार के तुम दूसरों की सेवा करते हो, इससे मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन देती हूँ। जादुई बर्तन? इससे क्या होगा? इस बर्तन को जब भी तुम अपने सामने रखकर हंसोगे तो इस बर्तन से सोने, चांदी और हीरे के आभूषण गिरेंगे और जब भी तुम रोओगे तो इस बर्तन से धन की वर्षा होगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये कैसा आशीर्वाद दे गई? वहीं दूसरी तरफ घर में उसकी सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुन्नू, जाकर देख कर आ, ये सुक्कू कहाँ रह गया? 4 घंटे हो गए, अभी तक लकड़ियां लेकर नहीं आ पाया। जल्दी से उसे बुला कर ला, अच्छी तरह से मजा चखाती हूँ आज इस लड़के को। तुम परेशान मत हो माँ, मैं अभी उस सुक्कू के बच्चे को यहाँ लेकर आया आपके सामने। गुन्नू भी उस जंगल में पहुंच जाता है पर उसे सुक्कू कहीं दिखाई नहीं देता। काफी देर ढूंढने के बाद सुक्कू उसे मिल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ सुक्कू के एक जोरदार तमाचा लगाती है। जो बर्तन उस परी ने सुक्कू को दिया है वो बर्तन सुक्कू अब हमेशा अपने पास ही रखता है।
तूने हम लोगों को भूखा रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। पड़ा रहे इसी कोने में आज तू। पहले हम लोग खाना खाएंगे, फिर तेरी पिटाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुक्कू अकेले कमरे में बैठ जाता है और रोते हुए अपनी सगी माँ को याद करता है। काश आज मेरी सगी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ होते तो मुझे भी इतना ही प्यार मिलता मेरी माँ से, जितना प्यार आज गुन्नू को मिल रहा है। जैसे ही सुक्कू की आंखों से आंसू निकलते हैं, वैसे ही उस बर्तन से सोना चांदी और धन बरसने लगता है। तब उसे याद आता है कि इसका मतलब उस परी ने जो वरदान दिया है कि जब भी मैं हंसूंगा या रोऊंगा तब धन की वर्षा होने लगेगी, वो सच है। सुक्कू भागता हुआ अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और सारी धन दौलत दिखाकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तू भी अपने माँ बाप की तरह गवार का गवार ही है। इस तरह की बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, समझा? सुक्कू बिना कुछ बोले किचन में आकर किसी कोने में सो जाता है। गुन्नू, अचानक इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? पक्का कहीं से चोरी करके लाया होगा। सुबह होते ही इसे घर से भगा देते हैं, वरना पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। इस गवार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना सारा धन हीरे जवाहरात चोरी कर सके। कहीं इसकी कहानी में सच्चाई तो नहीं? अभी तो आप कह रही थी कि ये सब कहानियों में होता है। तू अभी उस जंगल में जा जहाँ पर सुक्कू लकड़ियां बिनने गया था। हो सकता है वो परी तुझे भी मिल जाए। तब तक मैं इसका जादुई बर्तन इससे छीन लेती हूँ। गुन्नू पानी की बोतल लेकर जंगल में पहुंच जाता है और उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगता है। कोई है? मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। थोड़ी देर में वही बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। इस जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। आपको प्यास लग रही होगी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। मुझे तो भूख लगी है। फल खाना है। फल ला के दो ना। लगता है ये वो परी नहीं है, ये पक्का कोई धोखेबाज है। क्या हुआ बेटे, तुम मुझे फल ला कर नहीं दोगे? तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया? फल कहाँ से लाऊंगा मैं? चल भाग। गुन्नू भाग जाता है। अरे रुक रुक, वरदान तो लेता जा। वो औरत गुन्नू को भी वैसा ही जादुई बर्तन दे देती है, जिसे लेकर गुन्नू घर आ जाता है। गुन्नू, देखना माँ, अब मैं इस जादुई बर्तन के सामने जैसे ही हंसूंगा हीरे जवाहरात निकलने लगेंगे। जैसे ही मैं रोऊंगा ढेर सारा पैसा आ जाएगा। अब जैसे ही गुन्नू हंसता है, उस बर्तन से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, जिससे वो डरने लगता है। वो कीड़े मकोड़े गुन्नू और उसकी माँ को मार डालते हैं और सुक्कू को उन दोनों से आजादी मिल जाती है। उसके बाद सुक्कू खुशी खुशी जादुई बर्तन के सहारे जिंदगी गुजारने लगता है।